आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का 14 नंबर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पार्शियल फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में मिलने जा रहा है। तो बच्चों, अगर हम दोनों ही फॉर्म डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक देखते हैं तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की 99.9% प्रोबेबिलिटी है बच्चों, यानी कि ये 100% कहा जा सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई दे सकता है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं बच्चों। करेंगे, देखिए हम सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगर हम ये देख लें कि ये वाला पार्ट, इसका डेनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक है, तो बच्चों इसके ऊपर हम लीनियर फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो लीनियर फॉर्म क्या होगी, ए एक्स प्लस बी, एंड ये देख रहे हैं हम लोग, ये हमारे पास कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इस ये भी कैसा है, क्वाड्रेटिक है, तो इसकी भी लीनियर फॉर्म क्या होगी, सी एक्स प्लस डी होगी बच्चों, ठीक है। अब यहां तक सबको बात आ गई होगी समझ में। देखो, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको छोड़ के इस न्यूमरेटर के साथ बाकी सारे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो, तो यही तो अकेला बचा है। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 से करेंगे, प्लस सी एक्स प्लस डी का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 से करेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहां भी तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होगा भाई, इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां क्या बचेगा, 1 अकेला, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये देखिए जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये जीरो हो सकता हो, ठीक है बच्चों। जनरली ये जीरो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो इनके लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स का मल्टीप्लाई स्क्वायर से तो ए एक्स क्यूब, ए एक्स का मल्टीप्लाई 4 से तो क्या आ जाएगा 4ax, बी का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b, एंड सी एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से सी एक्स क्यूब एंड सी एक्स डी एक्स स्क्वायर एंड डी। यहां हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम बच्चों क्या करने जा रहे हैं, जो हमारे पास क्यूबिक टर्म है, क्यूबिक फॉर्म है, उससे हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो भाई हमारे पास a प्लस सी एंड ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, ए क्यूब एक्स क्यूब, और ये एक्स स्क्वायर वालों से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो b प्लस डी एक्स स्क्वायर, एंड हमारे पास जो x वाला टर्म है, जो हमारे पास लीनियर फॉर्म है, जो कि 4ax और c है, तो हम इससे क्या करेंगे, 4a प्लस सी से x कॉमन लेंगे, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उनको अलग लिख देंगे, यानी कि 4b प्लस डी इनको अलग लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें कंपेयर करना होगा। देखो यहां पर तो a प्लस सी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, यहां एक्स क्यूब है नहीं है भाई। हम अगर देखें, अगर हो भी तो कैसा होगा, 0x क्यूब कुछ ऐसा होगा, यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहां पर, 0 बच्चों, ठीक है। क्या है, ऐसे ही बच्चों b प्लस डी, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी यहां क्या होगा, 0। ऐसे ही बच्चों 4a प्लस सी का भी मतलब इसका भी जो इक्वल होगा, जो इसके इक्वल में वैल्यू होगी वो भी 0 होगी, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, 0, x का कोफिशिएंट क्या है, 0। सिमिलरली 4b प्लस डी इज इक्वल टू, बच्चों ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये 1 के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे भाई, कुछ ऐसा सॉल्यूशन लाएंगे इसके लिए कि हमारा एक बार में कुछ नंबर्स सामने आ जाएं। देखो ध्यान से देखने वाली बात है। a इक्वल टू क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू है माइनस सी, a इज इक्वल टू क्या है, माइनस सी, और b इज इक्वल टू क्या है बच्चों, b इज इक्वल टू है बच्चों हमारे पास माइनस का d। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे इक्वेशंस ढूंढेंगे इन दोनों में कि जिनको हम सॉल्व करें और हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। क्या करते हैं भाई, हम अगर b की जगह, यहां पर b की जगह माइनस डी पुट कर दें, b की जगह देखो ये दिख रहा है आपको, b की जगह माइनस डी पुट कर दें, तो क्या हमें d की वैल्यू मिल जाएगी।
तो हम इसको लिख लेते हैं सेकंड, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। मैं फोर्थ में 4 और बी की वैल्यू क्या है बच्चों, बी की वैल्यू है -d प्लस डी इक्वल 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3d इज इक्वल टू 1, सो d इज इक्वल टू -1/3, d इज इक्वल टू -1/3। अच्छा, अगर हमारे पास d आ गया, अगर हमारे पास d आ गया बच्चों, d आ गया हमारे पास, तो हम देखो b की भी वैल्यू निकाल लेंगे। सो b क्या आ जाएगा हमारे पास, b क्या आ जाएगा, b क्या आ जाएगा बच्चों, b आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब हमारे पास b भी आ गया है और d भी आ गया है, b भी आ गया है और d भी आ गया। ऐसे ही बच्चों देखो a और c, a की वैल्यू क्या है -c, मैं फर्स्ट से सेकंड थर्ड इक्वेशन में रखूंगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली बात तो आप ये देखिए a प्लस सी का भी सम 0 है, 4a प्लस सी का भी सम 0 है, यहाँ a और c दोनों ही 0 आने वाले हैं। ठीक है, a और c दोनों ही 0 आने वाले हैं। जब दोनों का सम 0 मिले दोनों इक्वेशंस में, तो दोनों वेरिएबल कैसे होंगे, 0। तो यहाँ -c एंड +c इज इक्वल टू 0, सो 3c इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0, सो a इज ऑल्सो 0। बच्चों हमारे पास a b c d चारों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, चारों वैल्यूज आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इन चारों वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखेंगे। बात आ रही समझ में सबको। मैं a की वैल्यू 0 रखूंगा, c की वैल्यू 0 रखूंगा, b की वैल्यू क्या आएगी 1/3 एंड d की वैल्यू -1/3। तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में मिलेगा 1/3 x² + 1 एंड 1 -1/3 x² + 4। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू है, हम इन सबकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो a की वैल्यू रखेंगे तो 0 और b की वैल्यू क्या होगी 1/3 + 1 dx प्लस ध्यान से देखना बच्चों, प्लस इस d की वैल्यू c की वैल्यू रखेंगे तो ये 0, d की वैल्यू -1/3, तो ये क्या हो जाएगा -1/3 1/x² + 4। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। सो I इज इक्वल टू 1/3, बच्चों ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x -1/3। यहां देखो ये क्या लिखा है x² + 2², यहाँ a की वैल्यू क्या है 2, और भाई अगर हमारे पास x² + a² dx हो तो इसको इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलता है 1/a tan इनवर्स x/a, है ना, एंड प्लस c। सो यहां पर क्या आएगा, यहां आएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये फाइनल आंसर हमको कुछ ऐसे मिलने जा रहा है। यहां हम चाहें तो 1/3 कॉमन भी ले सकते हैं, tan इनवर्स x -1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। दिस इज द फाइनल आंसर। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।